नमस्कार, आप देख रहे हैं YS न्यूज़। देखिए, आपको पता है कि पूरे भारत में मूवी लगी हुई जिसका नाम है कश्मीर फाइल्स, और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग कश्मीर फाइल्स मूवी देखने आ रहे हैं। चूँकि जैसे ही आपको पता है कि 1990 में एक नरसंहार हुआ था जिसमें लाखों पंडितों को मारा गया था। अभी बहुत सारे मेरे साथ दर्शक हैं और आज पूछेंगे हम कि किस तरह कैसी मूवी लगी और क्या लगा उन्हें और किस तरह की क्या सच्चाई निकल के बाहर आई। तो कश्मीर फाइल देखी आपने? जी, कैसी लगी आपको? बेस्ट मूवी। क्या कहना चाहेंगे हिंदू के बाद नरसंहार करा गया उसके लिए? फैक्ट्स तो हमें पता नहीं है, बाकी जिस हिसाब से दिखाया गया तो फैक्ट ही होगा ये। और मूवी अच्छी लगी आपको? मूवी बहुत अच्छी लगी है। बाकी जो इनके साथ किया है उस हिसाब से 370 जो अब इन्होंने हटा दिया है, तो उसको अब अप्रिशिएट करेंगे कि जो भी किया बेस्ट हुआ है। और आगे जो मोदी गवर्नमेंट एक्शन लेगी जो हिंदुओं के फेवर में लग रहा है तो और ज़्यादा बेस्ट ही होगा। सर, कश्मीर फाइल्स आपने देखी, आपको कैसी लगी कश्मीर फाइल? बिल्कुल दिल टूट गया यार, बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे जो हिंदू के साथ भाई के साथ नरसंहार हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जो हुआ है वो तो बुरा हुआ है, हमें क्या पता यार, वैसे जो भी है। आगे के लिए आप क्या सोचेंगे? आगे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए? ऐसा तो कभी किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए ऐसा सब कुछ। सर, कश्मीर फाइल्स आपने देखी, कैसे लगी आपको? काफ़ी डीप मूवी है और काफ़ी कुछ मतलब जो हमने जो सच्चाई नहीं पता थी और वो चीज़ें इसमें देखने को मिली है। समझने के लिए बहुत कुछ है इसमें। तो आप कुछ कहना चाहिए कश्मीर फाइल्स देख के? बिल्कुल, ये मूवी आई वुड अपील कि सब लोग देखें। ये जो जेनोसाइड हुआ है सबको पता चलना चाहिए कि ये एक्चुअली में क्या हुआ है। मूवी में तो बहुत छोटा पार्ट है, हम लोग अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। वैसे हम आर्ट और सिनेमा को अप्रिशिएट करते रहते हैं, बट जब ऐसी चीज़ें आती हैं तब पीछे हट जाते हैं। तो आई वुड अपील कि सब लोग इसको देखें, इवन द यूथ, ओल्ड लोग, सब लोग। इट इज़ अ मस्ट वॉच पिक्चर फॉर एवरीबडी लिविंग इन इंडिया। थैंक यू। सर, कश्मीरी फाइल्स आपने मूवी देखी? बिल्कुल देखिए सर, कैसे लगा? आप कुछ राय देना चाहेंगे? सर, इट्स ए रियलिटी और शेम ऑन दैट गवर्नमेंट एट दैट टाइम। उसको शर्म आनी चाहिए उस वक्त जो गवर्नमेंट थी। फारूक अब्दुल्ला जो 20 तारीख को रिज़ाइन करके भाग गया क्योंकि उसको पता था जेनोसाइड हो गया है और कश्मीर इज़ गोइंग टू बी टेकन अवे। गवर्नर साहब 22 को पहुंचे हैं वहाँ पे, उससे 2 दिन पहले सारा जेनोसाइड हो गया था। आप फिल्म देखो, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। द वे दे हैव डेल्ट विद दीज पीपल, कश्मीरी हिंदूज। शेम ऑन दीज पीपल, शेम ऑन द गवर्नमेंट। और मैं आई एम सीनियर एडवोकेट, आई एम गोइंग टू फाइल ए PIL इन द सुप्रीम कोर्ट नाउ कि सारी 32 साल पहले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला, एवरीबडी हु ब्लडी दे आर रिस्पांसिबल फॉर दिस, इन लोगों को फांसी लगनी चाहिए। दे शुड बी हैंड, दे शुड बी हैंड। आई एम गोइंग टू फाइल द PIL, आई एम टेकिंग इट। मैं यहाँ ऐलान करके जा रहा हूँ, मैं PIL फाइल करूंगा विद द सुप्रीम कोर्ट। ये 32 साल पुरानी सारी इन्वेस्टिगेशन होगी। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। कितनी बुरी तरह से मारा गया, आपने लास्ट सीन देखे कैसे काटा गया उस औरत को, कितना उसके साथ जुल्म हुआ है, रेप हुआ है, बच्चों को मारा गया है। ये गवर्नमेंट 32 साल तक कांग्रेस गवर्नमेंट बड़ा घर के रखा सारा। क्यों नहीं बताई गई सच्चाई पब्लिक को? आज सच्चाई बताई जा रही पब्लिक को इस फिल्म के जरिए। रियली शेमफुल फॉर दिस। मुझे अपनी कंट्री पे इतना नाज है कि आज कम से कम किसी बंदे ने ये दिखाने की कोशिश तो करी। आज हम कम से कम यूनाइट तो हो रहे हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से एक अपील करता हूं कि मैं अगर PIL फाइल करूंगा तो मैं आप लोगों का सपोर्ट चाहता हूं ताकि ये पूरा मामला दोबारा से इन्वेस्टिगेट हो। ये जो बिट्टा कराट है, ये सारे दे शुड बी हैंड, इंक्लूडिंग फारूक अब्दुल्ला। ये सारी साजिश थी इनकी। आपने देखा सारा कैसे उसने कहा, जो गवर्नर था वहाँ का, जो वहाँ पे एडवाइजर था, उसको सस्पेंड कर दिया बिकॉज ही वांटेड टू टेल द रियलिटी। उसको सुनने को तैयार नहीं था वो। He was Farooq Abdullah who has done everything. He is totally responsible. He is in conspiracy with this whole separatist movement. Please, I request all of you कि अगर PIL फाइल होती है, और मैं करूँगा फाइल, I am promising to all of you कि मैं सुप्रीम कोर्ट PIL में इसकी इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा सारी 32 साल पहले की। सर, आपने कश्मीरी फाइल देखी, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले ये कश्मीर ही नहीं, ये पिछले 500 सालों से जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको सबको ध्यान करना पड़ेगा। और दूसरा, जो ये कश्मीर में हुआ है, जो ये फिल्म दिखाई है, ये रियलिटी है। और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सारे हिंदुओं को जागना पड़ेगा
नहीं तो पहले हमारे से अफ़गानिस्तान गया, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, सब गया। एक कश्मीर भी जाने की कगार पर था, लेकिन अब जो हमारी सरकार है मौजूदा, उन पे इतना विश्वास है कि वो इसको नहीं जाने देंगे। और सभी से हिंदुओं से अपील है कि पूरे देश में एकत्र रहें, क्योंकि जब जब हिंदू छिन्न भिन्न होगा तो हिंदुओं को ये हर्जाना भुगतना पड़ेगा। उस समय सरकार की नीति गलत थी, उसी सरकार की वजह से ये सब घटना घटी है। कश्मीर फाइल्स आपने देखी, आपको इसके आप बताएं करिए। बहुत ही गंदा था, जो लास्ट का सीन था बहुत ही गंदा था। अभी जो न्यू जनरेशन है, यूथ है, उसको जगना चाहिए। कुछ तो देखो, अभी जो देख रहे हैं ये एकता कुछ नहीं होता। थोड़ा माइंड को देखो, क्या सही है क्या गलत है, देखना चाहिए। अभी भी नहीं जगे तो कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यूनिटी हिंदुओं में नहीं है, जो कि होना चाहिए। फाइल आपने देखी? जी बिल्कुल देखी। कुछ कहना चाहेंगे आप? आज जो सच्चाई लोगों के सामने आज आई है, ये 30 साल पहले आ जानी चाहिए थी। हम सबको पता है, और ऐसा नहीं है कि हम में से बहुत यंगस्टर नहीं जानते होंगे इस सच्चाई को, बहुत लोग जानते हैं, हम बचपन से सुनते आए हैं। पर ये इतनी पॉलिटिक्स जो चलती आई है इस देश में, उसके रहते वो सच्चाई सामने ही नहीं आई है। और जैसे अभी ये यंगस्टर जो लड़की कह रही थी कि हम बटे हुए हैं, हम हिंदू हमेशा बटे रहेंगे, जिसकी वजह से आज हम ये मार खाते हैं। अगर हम एक रहेंगे, हम जातिवाद में ना बट के सिर्फ हिंदू रहेंगे, तो उस दिन हमें हर चीज़ का न्याय मिलेगा और हम इस देश में आज़ाद देश की तरह रह पाएंगे। आज हम आज़ाद होके भी ये आज़ादी मांगते हैं, किस बात की? कश्मीर ना हमसे कभी अलग था, ना कभी है और ना कभी होगा। वो कश्मीर कल भी हमारा था और आज भी हमारा है। कश्मीर फाइल जो आज हमने ये पिक्चर देखी, बहुत फील हुआ कि हमारे जितने भी पंडित हैं, कश्मीरी पंडित, उनके साथ ऐसा हुआ। कोई भी पॉलिटिक्स वाला आदमी आगे नहीं आया इनको बचाने के लिए। मतलब कश्मीर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसको कश्मीर को लिए कितनी लड़ाई लड़ी, जबकि वो हमारे बता रहे कि पंचतंत्र वगैरह सभी जो वहाँ पे बोले जाने थे। मेरे पड़ोस में कश्मीरी पंडित रहते हैं, वो बताते हैं, और वो जो बताते हैं कुछ वो सच लग रहा है, ये मुझे थोड़ा कम लग रहा है। इसमें मुझे लगता है कि 100% उनके साथ बुरा हुआ है, ये 30% पिक्चर में दिखाया गया। और देखिए, एक लेडीज़ पे इतना गलत व्यवहार करना, उसको आरे से मतलब काट देना, ये कितना गलत व्यवहार है। ऐसे लोगों को तो उनको भी ऐसे खड़े करके बनाए। क्या मुसलमानों में इतना हिम्मत है? मतलब ये वो हमारे हिंदुओं पे इतना। पर एक मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिंदुओं में वाकई एकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर जैसे मुस्लिम आगे बढ़ के ऐसे मार रहे हैं, तो हमें हिंदुओं को भी मानना चाहिए। आज़ादी किस चीज़ की मांग रहे हैं? हम तो पहले आज़ाद हैं, कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। तो ये तो कश्मीर को तुम मतलब भी एक हमारा वो घूमने का। मैं उसमें 15 साल पहले गई थी, जब मैं एयरपोर्ट में आई तो मुझे वहाँ पे जो CRPF के मैडम, आप मौत को मुँह में लाई हो। मैं क्या, आप रक्षक हो कि भक्षक? आप ही गलत हो, आप ही गलत हो। अगर आप अच्छे होते तो ये वर्ड मुझे नहीं कहते। और जैसे इतना उस टाइम मतलब मैं डर के गई, वहाँ डर से रही। तो अभी जैसे ये हालात देख रहे हैं कि लोग इतना जा रहे हैं, और कश्मीर में क्या दोबारा ऐसे हमारे कश्मीरी पंडित जा सकेंगे? ये मोदी जी को मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये जो 370 धारा हटाई है, उनका बहुत बहुत। देश का प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए, कोई आगे पॉलिटिक्स नहीं बढ़ा, और हर ने आके उस कश्मीर का मतलब कश्मीर को उजाड़ के ही रखा। मेरे को हिंदू ये जितने भी पंडित हैं कश्मीर पंडित, उन पर बहुत मैं कहती हूँ कि अपने देश अपनी जगह कश्मीर में वापस जाएं, और वो लोग अपने घरों में जाएं, और उनको अपने घरों पे है। और वो मोदी जी में जब कभी उनसे मिलती हूँ तो मोदी जी का थैंक्स करते हैं कि एक देश का प्रधानमंत्री है जिसने हमारे में सोचा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पॉलिटिक्स उनको अपने घरों तक क्या पहुँचाएँगे, उनके वो अपने घरों में जा सकेंगे। किस प्रकार गुस्सा है लोगों में कश्मीरी फाइल्स देख के? आप देखते रहिए YS न्यूज़, दिल्ली से सौरभ चौहान। तो आपने देखा लोग यहाँ भावुक होते नज़र आए। कई महिलाएं, जेंट्स भी काफ़ी भावुक होते नज़र आए। और आज देखा आपने कि किस तरह से लोग वो सच्चाई देखकर खुद ब खुद बयां कर रहे हैं कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर की क्या सच्चाई रही 1990 में, क्या हुआ वहाँ पर। इस मूवी के माध्यम से वो सच्चाई देश को नहीं पूरे विश्व को दिखाई जा रही है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।